हूँ अपने YouTube चैनल पर और आज हम जानेंगे तत्सम शब्द और तद्भव शब्द के बारे में। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं और तद्भव शब्द किसे कहते हैं। फिर उसके बाद दोनों में अंतर जानेंगे कि तत्सम और तद्भव में क्या अंतर है। उसके बाद कुछ शब्द पहचानने का प्रयास करेंगे कि वैसे शब्द जो तद्भव कहलाए और वैसे शब्द जो तत्सम कहलाए, वैसे शब्द का भी निरीक्षण करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। तो सबसे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो तत्सम शब्द जो होते हैं उसका मैंने यहाँ पर संधि विच्छेद लिखा है, तत् प्लस सम। तो तत् प्लस सम का मतलब क्या होता है? उसके समान शब्द। तो किसके समान? संस्कृत के समान शब्द। इसका कहने का मतलब यही है कि संस्कृत के समान शब्द। तो शब्द का अर्थ है संस्कृत के समान, ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे आए तत्सम शब्द हैं और वो उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। अधिकतर नहीं, जो ये तत्सम शब्द होते हैं ये शुद्ध होते हैं, क्योंकि संस्कृत से इतना तो आपको पता होगा कि संस्कृत से हमारी जो हिंदी बोली है उसका उद्गम हुआ है। तो ये समझना बात है कि ये शुद्ध शब्द होते हैं, पर जो हम यूज करते हैं जैसे अग्नि को आग कहते हैं तो वो सारे शब्द अशुद्ध होते हैं, पर अग्नि जो शब्द है वो शुद्ध होता है। तो ये शुद्ध शब्द होते हैं। कौन से? तत्सम। तत्सम शब्द शुद्ध होते हैं। उदाहरण स्वरूप देखें तो अग्नि, वायु, सूर्य और पुत्र, ये मैंने यहाँ 4 उदाहरण आपके लिए लिखा है। और फिर तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द का संधि विच्छेद है तद प्लस भव। तद्भव शब्द संस्कृत से निकले हैं और परिवर्तित होकर नए शब्द बन गए। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि अग्नि जो शब्द है वो संस्कृत है, पर जो हमारा हिंदी जो बोली है वो क्या से? वो संस्कृत से निकली है। तो संस्कृत से निकली है तो जब संस्कृत में हमने पाया कि ये अग्नि शब्द है तो हमने उसे बोलचाल की भाषा में आग बना दिया। मतलब हमारी जो हिंदी शब्द है उसे हमने आग बना दिया। तो यही ये बात कह रही है कि तद्भव शब्द संस्कृत से निकले और परिवर्तित होकर नए शब्द बन गए हैं। इन शब्दों का स्वरूप भी बदल गया है और साथ ही में ये अशुद्ध भी होते हैं। एक और बात है जो कि ये अशुद्ध शब्द भी कहलाते हैं। तो उदाहरण स्वरूप देखें तो आग जिसका शुद्ध शब्द है अग्नि, कपूर जिसका शुद्ध शब्द है कर्पूर, और फिर ये जो शब्द हैं ये संस्कृत। अब तद्भव व तत्सम पहचानने के नियम देखेंगे। आप इसे ट्रिक्स भी समझ सकते हैं, ये बहुत ही इजी से आपको याद हो जाएगा। बस इसमें छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है और आपको ये मिनटों में याद हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नियम क्या है? तद्भव व तत्सम पहचानने का सबसे पहला नियम क्या है? तत्सम शब्दों के पीछे अक्षर वर्ण प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों के पीछे ख या छ मतलब छ शब्द प्रयोग होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि तत्सम शब्द क्या है? संस्कृत शब्द है। तद्भव क्या है? हिंदी शब्द है। तो संस्कृत शब्द जो है उसके पीछे अक्षर, उसके पीछे आपको अक्षर का ध्यान रखना है, और तद्भव शब्द जो हिंदी शब्द है उसके पीछे आपको ख या छ का याद रखना है। बस यही ध्यान रखना। पहला नियम यही कहता है कि जो संस्कृत शब्द है उसके पीछे अक्षर और जो हिंदी शब्द है, जो तद्भव शब्द है उसके पीछे ख या छ शब्द का ध्यान रखना है। तो आप शब्दों का चयन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। फिर उसके बाद तद्भव शब्द। तद्भव शब्द में उसके बाद दूसरा नियम जिसमें है तद्भव शब्दों में श्र का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में स का प्रयोग होता है। ये दंत स है। तो तत्सम शब्दों में श्र का प्रयोग होता है। तत्सम शब्द यानी संस्कृत शब्द, तो इसमें श्र का प्रयोग होगा और तद्भव शब्द में श का प्रयोग होगा, जो कि कौन सा स है? दंत स है। शुद्ध दंत स ही होता है।
आप चयन कर पाएंगे कि तत्सम शब्द में अगर श्र आया है तो वो हो गया तत्सम शब्द, और कोई शब्दों में दंत श आया है तो वो हो गया तद्भव शब्द। ये हो गया क्लियर। अब इसके बाद तत्सम शब्दों में तालव्य श का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में दंत स का प्रयोग होता है। वही वाली बात यहाँ भी रिपीट कर दी गई है। तत्सम शब्द जो होते हैं उसमें तालव्य श और तद्भव में दंत स। कहने का मतलब कि जो संस्कृत शब्द हैं वो तालव्य श और जो हिंदी शब्द हैं उसमें दंत स। तालव्य श और दंत स, यहाँ पे श्र और स, यहाँ पे अक्ष और ख छ। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, आप मतलब एक सीक्वेंस वाइज याद कर लीजिए। अगर अक्ष है तो इधर ख छ, अगर इधर श्र है तो इधर स, और इधर तालव्य श है तो इधर दंत स। फिर उसके बाद तत्सम शब्दों में स वर्ण का प्रयोग होता है, इसको पेट कटा स कहते हैं और ऐसे मूर्धन्य स कहते हैं। तो तत्सम शब्दों में पेट कटा स भी बोल सकते हैं या मूर्धन्य स वर्ण का प्रयोग होता है। ये होता है तत्सम शब्दों में। मतलब तद्भव शब्द में क्या क्या का ध्यान रखना है, ख छ दंत स, यहाँ भी वही सेम है। और पर तत्सम शब्द अगर ध्यान रखना है तो अक्ष, श्र, तालव्य श और मूर्धन्य स। हो गया क्लियर। अब हम यहाँ 5th नंबर वाला ट्रिक्स देखते हैं। तो 5th नंबर वाला जो ट्रिक है वो क्या कह रहा है, या वो जो नियम है वो क्या कह रहा है। तत्सम शब्दों में री की मात्रा का प्रयोग होता है, यानी सिर्फ संस्कृत वाले शब्दों में री की मात्रा का अगर प्रयोग हो रहा है और आपको वैसे शब्द मिल रहे हैं तो आप आसानी से चयन कर लीजिए कि वो है तत्सम शब्द। फिर उसके बाद तत्सम शब्दों में र का प्रयोग होता है। अगर र का प्रयोग हो रहा है तो वो है संस्कृत शब्द, वो है तत्सम शब्द। बस आपको ये ध्यान रखना है कि री र व का प्रयोग हो रहा है। और फिर जो 7 नंबर है हमारा, वो नियम क्या कहता है, तत्सम शब्दों में व का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में ब का, ब जो बादल वाला ब होता है या बरगद वाला ब होता है उसका प्रयोग होता है। और तत्सम शब्दों में व, वकील, वो वाले वर्ण का प्रयोग होता है। तो ये जो 7 ट्रिक्स जो है, जिससे बस आप या तो वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप याद कर लीजिए, तो आपको बहुत ही आसानी से पहचान में आप पहचान सकते हैं कि तत्सम शब्द क्या है और तद्भव शब्द क्या है। इसके पहले हम देखे थे तत्सम और तद्भव में अंतर, और अब उसी नियम और अंतर के आधार पर हम यहाँ 5 ट्रिक्स को समझेंगे, जो कि हमें वो जो नियम था वो समझने में बहुत ही इजी समझा देगा वो नियम। तो स्टार्ट करते। सबसे पहला ट्रिक्स था हमारा कि अक्षर का प्रयोग होता है। सबसे पहला ट्रिक क्या कह रहा था कि अक्षर का प्रयोग होता है, तो वैसे शब्द का उदाहरण, और वो क्या में प्रयोग होता है, तो तत्सम में। तो वैसे शब्द का प्रयोग छति, क्षत्रिय, लक्ष्य और नक्षत्र। ये हो गया पहला ट्रिक का एग्जाम्पल, जहाँ की अक्षर का प्रयोग होता था कहाँ पे, तत्सम में। फिर उसके बाद ट्रिक 2 क्या कहता है, तत्सम में तालव्य श और तद्भव में दंत स। तो एग्जाम्पल में देखें तो तत्सम के लिए श्याम अगर हुआ तो तद्भव के लिए श्यामला हुआ, तत्सम के लिए ससुर हुआ तो तद्भव के लिए ससुर हुआ, तत्सम के लिए साग हुआ तो तद्भव के लिए साग हुआ। तो आप समझ रहे होंगे कि कितना इजी वे में वो जो ट्रिक्स मैंने बताया था, वो जो नियम आपको पहचानना सिखाया था, वो कितना इजी से हमें पहचान में आ रहा है। अगर तालव्य श है तो वो है तत्सम, अगर दंत स है तो वो है तद्भव। फिर साग हुआ तो साग हुआ, सुख हुआ तो सुआ हुआ। फिर ट्रिक 3 क्या कहता है, तत्सम में अगर वो है तो तद्भव में ब है। तो एग्जाम्पल देखें तो बनिक, अगर तत्सम में बनिक है तो तद्भव में बनिया, तत्सम में अगर वर्षा है तो तद्भव में बरसात, तत्सम में वर यात्रा है तो तद्भव में बारात, अगर तत्सम में विवाह है तो तद्भव में ब्याह। तो व और ब का प्रयोग, व का प्रयोग हो तो वो है तत्सम और ब का प्रयोग है तो वो है तद्भव। बस आपको यही ध्यान रखना है। फिर उसके बाद विद्युत है तो वो है
तत्सम और बिजली है तो वो है तद्भव। फिर ट्रिक 5 क्या कहता है, अगर तत्सम में री है तो तद्भव में क्या होगा, दंत स। अगर तत्सम में री है तो तद्भव में दंत स होगा। एग्जाम्पल देखें तो श्रृंगार तो सिंगार, अगर तत्सम में श्रृंगार है तो तद्भव में श्रृंगार। अगर तत्सम में घृत है तो तद्भव में घी। अगर तत्सम में मृत्तिका है तो तद्भव में मिहि। और ट्रिक 5 जो है लास्ट क्या कहता है, विसर्ग वाले जितने भी शब्द हैं वो क्या है, तत्सम है। वो क्या है, तत्सम है। तो जैसे एग्जांपल में सुख है तो तद्भव में सुख। विसर्ग वाले शब्द वो तत्सम है, और जिसमें विसर्ग नहीं है, बिना विसर्ग वाले शब्द वो है तद्भव। अब इसके बाद मैं आपको पूछ दूं कि बादल जो शब्द है वो तत्सम है या तद्भव है, तो आप बता सकते हैं कि वो तद्भव शब्द है। वैसे ही मैंने विसर्ग वाले शब्द लिख दिए तो वो क्या है, वो है तत्सम। मैंने वह कहा, वह शब्द क्या है, तो वो है तत्सम। और ब जो है बादल, तो